एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो आरएस मेंस एग्जाम होता है आपका, उसमें टोटल 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में जो पेपर 3 है उसमें जो यूनिट 2 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं एवं मुद्दे एवं गत्यात्मकता। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो ये सब्जेक्ट है यूनिट 2 में है और ये 65 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके टोटल 400 मार्क्स में से आरएस मेंस में। आपके जो पेपर 3 में है वहाँ पर यूनिट 3 यूनिट है, टोटल 3 यूनिट वहाँ है। तो यूनिट 1 में है जो आपके इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान पॉलिटी एंड आईआर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी एंड आईआर यूनिट 1 में है। यूनिट 2 के अंदर आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और यूनिट 3 के अंदर आपकी टोटल 60 मार्क्स की स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर एंड लॉ, ये 20 मार्क्स के आपके 3 पोर्शन है वहाँ छोटे छोटे यूनिट 3 के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका पेपर 3 टोटल 200 मार्क्स का है, वहाँ ये 65 मार्क्स का यहाँ अपन देखने वाले हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आरएएस 2013, 2016 और स्पेशल एग्जाम मेंस एग्जाम हुआ था 2016 का वो, और 2018। तो टोटल 4 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रकृति को देखना, उस एग्जाम की प्रकृति को परखने के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही जाते हैं, और जाना भी चाहिए वहीं, क्योंकि वहाँ से ही अपन एग्जाम की प्रकृति को पहचान सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर उसके बाद ही स्टडी आगे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी आरएस मेंस में जो आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न है किस प्रकार से पूछने, जो 2 मार्क्स है, 5 मार्क्स है और 10 मार्क्स, 3 टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। तो ये अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं आरएस 2018, आरएस 2016, आरएस स्पेशल एग्जाम 2016 और 2013 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2018 में 65 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरएस 2016 में भी 65 मार्क्स और स्पेशल एग्जाम में 65 और आरएस 2013 में 57 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर जो वेटेज है वो थोड़ा अलग था। फिर उसके बाद थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ 2016 में, फिर सेम सिलेबस रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर। तो यहाँ पर अब कंटिन्यू, और 2021 में भी 65 मार्क्स, तो कंटिन्यू सिलेबस है। 1-2 पॉइंट चेंज हुए हैं 2021 के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐड हुए हैं, मतलब चेंज नहीं हुआ है सिलेबस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ पर 1-2 टॉपिक और ऐड हो गए हैं 2021 में। तो फ्रेंड्स, अब अपन देखने वाले हैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वह हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आपके डेस्क पे ही होने चाहिए आपके प्रिपरेशन के दौरान। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रशासनिक संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है। फ्रेंड्स, 2 मार्क्स का पूछा गया है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन 15 वर्ड के अंदर इनका आंसर देना होता है, और 5 मार्क्स वालों के जो आंसर है वह 50 वर्ड के अंदर आंसर देना होता है, और 10 मार्क्स वालों के 100 वर्ड में आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, आरएस मेंस एग्जाम में 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, और 2021 में भी यही पैटर्न है। सेकेंड क्वेश्चन था, सिविल सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, 2 मार्क्स के पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, हेनरी फेयल द्वारा दिए गए प्रबंध के 5 कार्य लिखें, 2 मार्क्स। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखिए, 2 मार्क्स। और ये शून्य काल क्या है, यह भी 2 मार्क्स का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यायिक नियंत्रण के संबंध में प्रतिषेध एवं परमादेश लेख रिट जो कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है उनके मध्य क्या अंतर है, 5 मार्क्स में इसका आंसर देना है। एंड 7 क्वेश्चन था, प्रशासन की नवशास्त्रीय विचारधारा, जो प्रशासन की नवशास्त्रीय विचारधारा है उनकी मुख्य मान्यताओं का विवेचन कीजिए, ये 5 मार्क्स में। लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व है, जो लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व है उनसे आप क्या समझते हैं, ये 5 मार्क्स में देना है इसका आंसर। प्रबंध का दर्शन का वर्णन कीजिए, 5 मार्क्स। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को एक पेपर और एक पेन लेकर बैठिए, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप उन्हें एक पेपर पे उतार सकते हैं और उन्हें डेस्क पे रखिए साथ में, जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन कर रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, उसे पढ़ रहे हो, क्योंकि उसी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद भी बाद ही आप पता लगा पाएंगे कि किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले 2021 के अंदर। एंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकारों से कौन से पदों एवं व्यक्तियों को छूट दी गई है। लोकायुक्त के क्षेत्राधिकारों से कौन से पदों एवं व्यक्तियों को छूट दी गई है, 5 मार्क्स का ये पूछा गया 2018 में आरएस मेंस में। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान लोक सेवाओं की
लोक सेवाओं के प्रदान की जो गारंटी अधिनियम 2011 है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 है, इसकी मुख्य विशेषताओं, जो लोक सेवाओं की गारंटी प्रदान अधिनियम है उसकी मुख्य विशेषताओं का विवेचन करना था। ये 10 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 100 वर्ड में आंसर इसका देना था। अध्यादेश प्रख्यापित करने के अध्यादेश प्रख्यापित करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। अध्यादेश प्रख्यापित करने के संबंध में जो राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, वो राज्यपाल की शक्तियों का यहाँ विवेचन करना था। ये 10 मार्क्स का पूछा गया है, 100 वर्ड में इसका आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। भारत में प्रशासन में सच्चरित्रता बढ़ाने के लिए अपनाए गए उपायों को समझाइए। ये 10 मार्क्स का पूछा गया। प्रशासन में सच्चरित्रता बढ़ाने के लिए अपनाए गए उपायों को समझाइए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए। 10-10 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 10-10 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चन। 30 मार्क्स के आपके बड़े क्वेश्चन पूछे गए और फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए आपके 1 2 3 4 और टोटल 5 क्वेश्चन आपके ये 5 मार्क्स के पूछे गए और 3 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 मार्क्स, और 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। एंड जो 2 मार्क्स के हैं वहाँ भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क्स के। तो 5-5 क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स और 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ये 2018 में पूछे गए। तो 2021 में भी लगभग यहीं रहते हैं, यही पैटर्न रहने वाला है लगभग। और 2016 में है वहाँ का पैटर्न अपन देख लेते हैं क्या रहा। RS मेंस 2016 में बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख का प्रयोजन क्या है? 2 मार्क्स। सामान्य प्रशासक से आप क्या समझते हैं? 2 मार्क्स। राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन से आप क्या समझते हैं? यह भी 2 मार्क्स में आपका पूछा गया है। प्राधिकार एवं शक्ति के मध्य, जो प्राधिकार एवं शक्ति है उनके मध्य 2 अंतर इंगित करने हैं। 1-1 मार्क्स के हो गए, टोटल 2 मार्क्स का पूछा गया। प्राधिकार एवं शक्ति के मध्य 2 अंतर मतलब 1 अंतर 1 नंबर का, 2 अंतर 2 नंबर के हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सचिवालय के कोई 2 कार्य लिखिए। 2 मार्क्स का पूछा गया। नवलोक प्रशासन की 4 आधारभूत विशेषताओं का निरूपण कीजिए। फ्रेंड्स ये आपको लग रहा है कि ऊपर जो 2018 में पेपर आया है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल इसका डाउन है, फिर लेवल बढ़ा, हो सकता है 2021 में इससे भी लेवल अच्छा आए। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां समझाइए, 5 मार्क्स। लोकायुक्त के कोई 5 कार्य लिखिए, यह भी 5 मार्क्स में पूछा गया। विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर कीजिए। विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास, इनके मध्य अंतर, 5 मार्क्स। प्रशासन की ऋण मूल इकाई पटवारी है। पटवारी कौन है, क्या है, तो उसका समझाना है। प्रशासन की ऋण मूल इकाई है पटवारी, तो इसका एक्सप्लेनेशन करना, 5 मार्क्स। टोटल 50 वर्ड में। जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, लेकिन आलोचनात्मक परीक्षण करना है जिला कलेक्टर की भूमिका का प्रशासन में। तो फ्रेंड्स ये आपका 10 मार्क्स में पूछा गया है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर में मुख्य सचिव की भूमिका का उल्लेख, यह 10 मार्क्स में पूछा गया। एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास को अनुरेखित कीजिए। स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास को अनुरेखित कीजिए, 10 मार्क्स का एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं RS एग्जाम 2016 में भी 10 मार्क्स के हैं वहाँ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 मार्क्स के भी यहाँ पर भी लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2 मार्क्स के भी 5 क्वेश्चन। फ्रेंड्स 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 5 और 3। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं 10, 25 और 30, टोटल 65 मार्क्स यहाँ से पूछे गए हैं एग्जाम में। और ये सेम पैटर्न रहा था 2018 में कि 3 बड़े क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स वाले और 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यही पैटर्न लगभग पूरी संभावना है 2021 में रहने की मेंस एग्जाम में। RS मेंस स्पेशल एग्जाम 2016। फ्रेंड्स कुछ कैंडिडेट का यह दोबारा एग्जाम हुआ था RS मेंस एग्जाम 2016। इसमें बहुत कम कैंडिडेट थे, लेकिन पेपर तो हुआ है, तो पेपर अपन देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में लोक प्रशासन के कोई 2 लक्षण लिखिए। यहाँ पे लोक प्रशासन के कोई 2 लक्षण लिखिए सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में, 2 मार्क्स का।
नवलोक प्रशासन की 3E की अवधारणा को संक्षेप में बताइए, 2 मार्क्स। मैक्स वेबर द्वारा बतलाए गए प्राधिकार के विभिन्न प्रकार क्या है? मैक्स वेबर के द्वारा बतलाए गए प्राधिकार के विभिन्न प्रकार, 2 मार्क्स का फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की कोई 2 विधियां लिखिए, 2 मार्क्स का यह एग्जाम में पूछा गया। विकास प्रशासन की अवधारणा समझाइए, विकास प्रशासन की अवधारणा को समझाना है, 2 मार्क्स में ये पूछा गया। टोटल 5 मार्क्स, 2-2 मार्क्स के पूछे गए। एंड फ्रेंड्स चलते हैं आप यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 मार्क्स के। अब आते हैं 5 मार्क्स वाले पे। प्रत्यायोजन के महत्व की विवेचना कीजिए, प्रत्यायोजन के महत्व की विवेचना कीजिए, 5 मार्क्स का पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वह 2011 की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए, 5 मार्क्स का। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी रिपीट हो चुका है, 10 मार्क्स में ये पूछा गया था। इससे रिलेटेड अपन चलते हैं ऊपर, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। राजस्थान लोक सेवा गारंटी की लोक सेवा प्रदायकी गारंटी अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। फ्रेंड्स देखिए आप, ये क्वेश्चन मुख्य विशेषताओं का क्वेश्चन यहाँ पर आया था, विवेचन करना था, 10 मार्क्स में पूछा गया, तो रिपीट हुआ लगभग। और 2016 स्पेशल एग्जाम में भी यह पूछा गया 5 मार्क्स में। इससे नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 में। तो फ्रेंड्स इस पर ये निकल के आता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट भी नहीं होते हैं, तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन लगभग आने का पूरा ट्रेंड रहता है कि उसके आसपास या उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तहसील को प्राय लघु जिला क्यों कहा जाता है? 5 मार्क्स में ये पूछा गया है। वे कौन से कारक हैं जो नियंत्रण के क्षेत्र का निर्धारण करते हैं? नियंत्रण का क्षेत्र, इसका निर्धारण करने वाले कौन से कारक हैं? 5 मार्क्स में पूछा गया। सिविल सेवा में सच्चरित्रता, सच्चरित्रता से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स जो इंटीग्रिटी है सिविल सेवा में, उससे आप क्या समझते हैं? 5 मार्क्स। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की स्थिति तथा भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन, यहाँ पर आलोचनात्मक मूल्यांकन ऊपर पूछा गया था, जिला कलेक्टर की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन, और यहाँ राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स ऊपर जिला कलेक्टर, यहाँ पर मुख्यमंत्री, हो सकता है किसी चीफ सेक्रेटरी या और कोई अधिकारी हो, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए। 10 मार्क्स का यहाँ पर पूछा गया है, पहले भी 10 मार्क्स का पूछा गया था, जिला कलेक्टर वाला भी आपके मेंस एग्जाम 2016 में। उन पद्धतियों का निरूपण कीजिए जिनके माध्यम से संसद लोक सेवा प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। संसद लोक सेवा प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, उन पद्धतियों का निरूपण करना है। ये 10 मार्क्स में पूछा गया था। नियामकीय प्रशासन और विकास प्रशासन, नियामकीय प्रशासन एवं विकास प्रशासन में अंतर बताइए। उपयुक्त उदाहरण देते हुए बताना था अंतर। यह 10 मार्क्स का आपका पूछा गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सेम पैटर्न रहा है, 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, और जो 5 मार्क्स के हैं वहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस, और यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले। तो फ्रेंड्स ये तो आपके मार्क्स और ये क्वेश्चंस, 10 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स RS मेंस 2013 एग्जाम, जो RS मेंस 2013 हुआ उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे 57 मार्क्स के पूछे गए थे। इसमें यहाँ पर वेटेज थोड़ा अलग था, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे गए वे हैं, प्राधिकार के प्रत्यायोजन का क्या अभिप्राय है? यह विकेंद्रीकरण से किस प्रकार भिन्न है? प्राधिकार के प्रत्यायोजन का क्या अभिप्राय है और विकेंद्रीकरण से किस प्रकार भिन्न है? 2 मार्क्स का पूछा गया। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कॉरपोरेट गवर्नेंस के बीच अंतर बताइए, 2 मार्क्स। नियंत्रण का क्षेत्र, इसकी विवेचना कीजिए, 2 मार्क्स। फ्रेंड्स नियंत्रण का क्षेत्र ऊपर भी पूछा गया, अभी अपन ने यहाँ पर देखा था जहाँ इसका एक्सप्लेनेशन करना था। ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ पर वे कौन से कारक है जो नियंत्रण के क्षेत्र का निर्धारण करते हैं? 5 मार्क्स में पूछा गया था, RS स्पेशल एग्जाम 2016। इससे पहले ये 2013 में ऑलरेडी पूछा जा चुका था, नियंत्रण का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखो, लोक सेवा गारंटी अधिनियम वाला रिपीट हुआ, नियंत्रण का क्षेत्र वाला रिपीट हुआ। तो फ्रेंड्स 1-2 क्वेश्चन भी अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से रिपीट हो जाते हैं तो वह भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मेंस एग्जाम में 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में रिपीट होना एक अपने आप में बड़ी बात है। निष्पक्षता को परिभाषित करें, इसके आधारभूत तत्व क्या है? 2 मार्क्स का ये पूछा गया। आपके मत में
लोक प्रशासन में मुख्य नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए। जो लोक प्रशासन में मुख्य नैतिक मूल्य हैं वे आपके अनुसार, आपके वोट के अनुसार कैसे होने चाहिए, ये आपका स्वयं का मूल्यांकन है, स्वयं का जज है। उस हिसाब से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था ये जो पूछा गया। सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण क्या है। जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उनमें जो करप्शन है, करप्शन का मुख्य कारण क्या है, उसे आपको एक्सप्लेन करना था 2 मार्क्स में। 7 क्वेश्चन, लोक प्रशासन तथा व्यावसायिक प्रबंधन के बीच मुख्य अंतर क्या है। लोक प्रशासन और व्यावसायिक प्रबंधन, इसके बीच मुख्य अंतर क्या है, डिफरेंस बताना था। 5 मार्क्स में पूछा गया ये। अक्ष सिद्धांत और वाई सिद्धांत की तुलना करें। जो आपके लोक प्रशासन में 2 सिद्धांत है, अक्ष सिद्धांत और वाई सिद्धांत, इनकी तुलना है। और सरकारी संगठनों में कौन सा सिद्धांत अधिक प्रासंगिक है, इन अक्ष सिद्धांत और वाई सिद्धांत में से कौन सा बेस्ट है, उस सिद्धांत का कंपैरिजन करते हुए आपको बताना था कि यह सिद्धांत बेस्ट है। ये 5 मार्क्स में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9, नेतृत्व एक नेता, अनुयायी एवं परिस्थिति का समंजन है, टिप्पणी करें। 5 मार्क्स में पूछा गया। एंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, समाज में निर्बल वर्गों के प्रति लोक सेवकों को अधिक करुणामय बनाने हेतु 3 सुझाव दीजिए। समाज में निर्बल वर्गों के प्रति लोक सेवकों को अधिक करुणामय बनाने हेतु 3 सुझाव, 5 मार्क्स में पूछा गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 11, यदि आपको भारतीय लोक सेवकों के लिए नैतिक आचार संहिता निर्मित करने के लिए कहा जाए तो आप किन 5 सिद्धांतों को प्राथमिकता प्रदान करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि भारतीय लोक सेवकों के लिए, कि जो भारत के लोक सेवक हैं उनके लिए नैतिक आचार संहिता निर्मित करने के लिए आपको कहा जाए तो आप किन 5 सिद्धांतों को प्राथमिकता प्रदान करेंगे। स्वयं का अपना अलग अलग आंसर होगा, स्वयं अपने वोट के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखेंगे, अपना स्वयं का डिसीजन के अकॉर्डिंग। ये फ्रेंड्स 20 मार्क्स का यह पूछा गया था एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे लोक प्रशासन विषय से संबंधित, जो आपके पेपर 3 की यूनिट 2 में एक्सटेंड करते हैं, आपके वहाँ एक्सटेंड करते हैं ये सिलेबस में। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, पर ये वेटेज आपका 65 मार्क्स का है RS मेंस एग्जाम में। एंड फ्रेंड्स, इससे पहले अपन जो RS मेंस जो पेपर 1 की यूनिट 1 है वहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस, इसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, मैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो और भी लाऊंगा जो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अन्य वीडियोज भी प्राप्त हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं एनालिसिस वाले, वे मैं लाता रहता हूँ। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।